Good morning, student. In today class, we study the first practical of MS Lab. Our object of today lab is to study the metallurgical microscope. In this practical, we study different types of microscope and available in our labs. Apparatus used in this lab in this practical is metallurgical microscope. First, we study why we use microscope. Microscope function to reveal the details of the object. तो बेसिकली इस प्रैक्टिकल में हम क्या करने वाले हैं, हम माइक्रोस्कोप की स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं, क्या करते हैं हम उनसे. ठीक है, तो उसकी स्टडी करने वाले हैं, उसकी फंक्शन कैसे होती है, उसमें क्या क्या डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स होते हैं. और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारी लैब में जो अवेलेबल माइक्रोस्कोप है उसकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे. क्योंकि हम क्या करेंगे, जैसे हम मटेरियल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो मटेरियल साइंस में क्या होता है कि हमें मटेरियल्स के बारे में पढ़ना होता है, तो उसकी माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होता है. तो जो हम उसकी स्ट्रक्चर का पता लगाएंगे, तो जो उसको हम चेक करेंगे, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ने वाली है. तो बेसिकली इसकी क्या माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जब हम कोई स्पेसिमेन मतलब कोई मटेरियल लेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ने वाली है. इसलिए हमारी लैब में जो माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल है, जैसे ये 2 माइक्रोस्कोप हमारे यहाँ अवेलेबल है. ठीक है, तो ये बेसिक टाइप का माइक्रोस्कोप है, बिल्कुल सिंपल सा स्टीरियो टाइप माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसे. ये बेसिक होता है, मतलब इसकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है, ये थोड़ा बहुत ही दिखा पाता है हमें. ठीक है, इसकी कैपेसिटी मतलब 50 टाइम तक जूम करके दिखा देगा. और ये होता है मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप. ठीक है, ये बेसिकली मटेरियल साइंस वाले लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसकी कैपेसिटी अच्छी होती है, ये हमें बहुत अच्छे लेवल तक जूम करके दिखाएगा. ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली माइक्रोस्कोप का जो फंक्शन है वो क्या होता है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाएगा हमें बेसिकली. ठीक है, तो ये इसका बेसिक फंक्शन है. तो अगर हम इसकी बेसिक डिटेल की बात करें तो इसके टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में क्या होते हैं, तो ये बेसिक 5 टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं. स्टीरियो टाइप माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप होता है, मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप होता है, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप होता है. तो ये हम डिटेल जब हम क्लास लेंगे ना, अभी लेक्चर लेंगे, तो हम पीपीटी में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, तो ये बेसिक जस्ट नाम बता दिए. तो इसमें से जो मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम उसकी स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, तो हमें इसका बेसिक फंक्शन पता चल गया कि माइक्रोस्कोप क्या करता है. माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप क्या करता है, बेसिकली किसी भी चीज़ को क्या करता है, इनलार्ज करता है, मतलब हमें बड़ा करके दिखाता है माइक्रोस्कोप किसी भी चीज़ को. ठीक है, तो उसमें फिर इसका प्रिंसिपल आता है, ये कैसे काम करता है. तो बेसिकली क्या होता है कि ये दोनों माइक्रोस्कोप जो हैं ये बेसिकली किससे चलने वाले हैं, लाइट से चलने वाले हैं. ठीक है, तो इन माइक्रोस्कोपों में क्या होता है, बेसिकली एक लाइट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर लाइट होती है, वो लाइट डाली जाती है स्पेसमेन पे. जैसे मान लो कि ये कोई हमने स्पेसमेन प्रिपेयर किया है. ठीक है, ये भी जब आप 3rd और 4th प्रैक्टिकल करोगे तो इस तरीके से कोई स्पेसमेन तैयार करके लाया करोगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे आप हम लोग माइल्ड स्टील की सरफेस चेक करवा रहे हैं आपसे, तो हम क्या करेंगे, माइल्ड स्टील का एक स्पेसमेन आपसे प्रिपेयर करवाएंगे. तो फिर उसको आप उसकी स्ट्रक्चर को चेक करोगे, तो हमें क्या करना होता है, हम माइक्रोस्कोप में स्पेसमेन रखते हैं. क्या होता है कि इसका फ्लक्स टूटा हुआ है क्या, लाइट. हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसमें लाइट्स प्रोवाइड कराते हैं इसे, और फिर क्या होता है, बैटरी इसमें प्लग, तो इसमें लाइट्स का कनेक्शन करते हैं, इसको ऑन करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम इसमें एक लाइट जाती है यहाँ से, तो जो लाइट जाती है वो स्पेसमैन के ऊपर पड़ती है हमारी. ठीक है, तो स्पेसमैन पे जो लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होकर दोबारा इसमें लेंसेज के थ्रू वापस आती है हमारे पास, और हम उसको देखते हैं. ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि एक लाइट हम वो मतलब स्पेसमैन के ऊपर डालते हैं और उसको रिफ्लेक्ट करके हम उसको चेक करते हैं. ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है. तो अब इसकी मेन चीज़ आती है कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से यूज़ होने वाले हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है, जैसे ये लिखे हुए मैंने यहाँ पे पार्ट्स, तो इनको हम लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा एक बार. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं. तो जो सबसे पहला पार्ट होता है इसमें, ये होते हैं आई पीस. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है इसमें, आई पीस. ये 2 आई पीस लगे हुए हैं. ठीक है, ये 2 आई पीस लगे हुए हैं, ये बेसिकली क्या है, लेंसेज हैं. ठीक है, तो जैसे हम पहला वाला आई पीस देखें तो इसमें 10x लिखा हुआ है, तो 10x का मतलब होता है कि ये 10 टाइम्स जूम करके दिखाएगा हमें. ठीक है, ये भी 10x का ही है. ठीक है, दोनों सेम रखे जाते हैं. ठीक है, तो ये आई पीस हो गए हमारे. तो इनको आई पीस इसलिए बोलते हैं कि हमारी आंखों के पास रहते हैं. जब हम देखेंगे इसे तो सबसे हम जो अपनी आंखें रखेंगे वो इन्हीं के ऊपर रखेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ के थ्रू देखने वाले हैं, तो इनको आई पीस बोलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट समझ में आया हमें इसका, फर्स्ट पार्ट क्या है, आई पीस. ठीक, आई पीस बेसिकली क्या है, लेंसेज हैं जो किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, हमें दिखाते हैं. ठीक है, इनके थ्रू हम देखने वाले हैं. सेकंड पार्ट जो होता है इसमें वो होता है हमारा बॉडी ट्यूब. ठीक है, तो बॉडी ट्यूब बेसिकली क्या है, इसमें इस वाले हिस्से को हम बॉडी ट्यूब बोलते हैं. ठीक है,
इस वाले हिस्से को हम बॉडी ट्यूब बोलते हैं। ये बॉडी ट्यूब क्या काम करती है हमारी, बेसिकली आई पीस को होल्ड करती है, ठीक है। बॉडी ट्यूब क्या करती है, आई पीस को होल्ड करती है, ठीक है। बॉडी ट्यूब का काम समझ में आ गया। तो बॉडी ट्यूब का बेसिकली काम क्या है, आई पीस को होल्ड करती है। इसी के अंदर लाइट का अरेंजमेंट भी रहता है, इसी के थ्रू लाइट हमें नीचे प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, इसके अंदर होता है, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है हमारा आर्म, ठीक है। माइक्रोस्कोप की आर्म क्या है, तो ये इसमें माइक्रोस्कोप की आर्म है, ठीक है। तो ये वाली हमारी माइक्रोस्कोप की आर्म हो गई, ये वाली आर्म। तो आर्म का इसमें काम क्या है, ये बॉडी ट्यूब वाले पार्ट्स को, जैसे ये आर्म जो है, ये आर्म क्या करती है, बॉडी ट्यूब वाले पार्ट्स को और आई पीस वाले पार्ट को होल्ड करती है, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को होल्ड करती है आर्म। और इसमें जो नेक्स्ट पार्ट आता है तीसरा, समझ में आ गया, आर्म। ये आर्म वाला हिस्सा इसको बोलते हैं, सी शेप में बना हुआ जो आर्म, ठीक है। ये बॉडी ट्यूब और आई पीस को होल्ड करती है। इसमें जो फोर्थ पार्ट है वो आता है हमारा रिवॉल्विंग नोज पीस, इसको बोलते हैं हम रिवॉल्विंग नोज पीस। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो ऊपर से ना ये रिवॉल्व हो रहा है जो ये, तो ये क्या है हमारा इसमें रिवॉल्विंग नोज पीस, ठीक है। तो ये रिवॉल्विंग जो नोज पीस होता है, इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं इनको होल्ड करती है ये, ठीक है। रिवॉल्विंग नोज पीस क्या करती है, ऑब्जेक्टिव लेंस को होल्ड करती है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव लेंस को हम सेट कर सकते हैं। और जैसे हमें मान लो कि स्पेस में चेक करना है, तो पहले हम इस वाले ऑब्जेक्टिव लेंस से चेक कर रहे हैं, फिर इस वाले से कर रहे हैं, इस वाले से कर रहे हैं। तो इसलिए हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज को इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, चेंज कर करके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या काम करती है, ऑब्जेक्टिव लेंसेज को होल्ड करती है और उनके थ्रू हम मतलब उनको हमें मतलब उसको चेंज कर करके दिखाती है हमें, ठीक है। लेंसेज को हम चेंज कर सकते हैं इजीली रिवॉल्व करके, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट जो आता है इसमें वो आते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो लगे हुए हैं रिवॉल्विंग नोज पीस में, यही ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। बेसिकली यही क्या है, हमारे लेंसेज हैं, ठीक है। इनके ऊपर कुछ मार्किंग करी थी, जैसे इसके ऊपर 10 की मार्किंग हो रही है, ठीक है, ठीक है। इस वाले के ऊपर 100 की मार्किंग हो रही है, ठीक है। इसके ऊपर 45 की मार्किंग हो रही है। तो बेसिकली ये क्या है, इसके ऊपर भी 10 की हो रही है। तो इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, जो जितने की मार्किंग हो रही है, मतलब 10 का मतलब 10x जूम करके दिखाएगा, 45 का मतलब 45x जूम करके दिखाएगा, 100 का मतलब है 100x जूम करके दिखाएगा। तो अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे कोई 100x वाला यूज़ किया, ठीक है, तो 100 टाइम जूम ये कर देगा आपको, ये वाला लेंस क्या करेगा, हमें 100 टाइम जूम करके दिखाएगा। और फिर जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा वो इन में जाएगा, आई पीस में। तो आई पीस का रिजोल्यूशन 10 है, तो 110 का मल्टीप्लाई करोगे 1000 टाइम्स हमें इन लार्ज वो दिखेगा इसमें पिक्चर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस समझ में आ गए। डिफरेंट टाइप के हमारी लैब में अवेलेबल 45 का है हमारे पास, 100 का है और 10 का है, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस हो गए। तो 6 प्रैक्टिकल मतलब फिफ्थ पार्ट समझ में आया। फिफ्थ पार्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये 5, 10, 45, 100 तक के हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो स्टेज आती है, स्टेज। तो इस वाले हिस्से को हम स्टेज बोलते हैं, ये वाला हिस्सा स्टेज है। तो स्टेज का काम बेसिकली क्या होता है, ये हमारे वर्क पीस को होल्ड करती है, मतलब इसमें हम वर्क पीस को रखते हैं स्टेज में, ठीक है। तो वर्क पीस को हम स्टेज में रखते हैं, क्लियर। तो जो स्टेज होती है वो फ्लैट होती है, बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। और ये मूव भी कर सकती है, मूवेबल होती है, ठीक है। इसको मूव करने के लिए हमारे पास अरेंजमेंट होते हैं, हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं, जिससे हमारा स्पेसमैन को हमें सही से दिखाई दे, ठीक है। तो स्टेज समझ में आ गया। 6th पार्ट हमारा स्टेज है। 7th पार्ट जो होता है हमारा नोब। 7th पार्ट हमारा क्या होता है इसमें, नोब। और ये नोब वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो नोब होते हैं इसमें, ठीक है। एक होता है हमारा कोर्स नोब और एक होता है हमारा फाइन नोब। कोर्स नोब को, जो ये कोर्स यानी बड़ा वाला जो नोब है, इसको लार्ज नोब भी बोलते हैं, ठीक है। और जो स्मॉल वाला ये फाइन नोब है, इसको हम स्मॉल नोब भी बोलते हैं, ठीक है। लार्ज नोब, स्मॉल नोब, ठीक है। तो ये कोर्स एडजस्टमेंट के काम आता है, ये फाइन एडजस्टमेंट क्या आता है। तो कोर्स जो ये बड़ा वाला लार्ज नोब है, इसका क्या काम है, ये कोर्स एडजस्टमेंट कर रहा है। मतलब क्या एडजस्टमेंट कर रहा है, ये देखो, इसको घुमाने से क्या हो रहा है, स्टेज ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। स्टेज ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है। देखो स्पेसमैन ऊपर जा रहा होगा। तो जो कोर्स नोब होता है बेसिकली क्या करता है, बॉडी ट्यूब वाले जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, और बॉडी ट्यूब वाला में पूरा पोर्शन है, और स्टेज वाले जो पोर्शन है, इनके बीच के गैप, मतलब इनके बीच के एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स नोब की मदद से क्या कर सकते हैं हम, इनको दोनों को, मतलब स्टेज को और ऑब्जेक्टिव लेंसेज के बीच की दूरी को सेट करते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे करके जैसा भी हमें देखना होता है हम कर सकते हैं। और जो ये फाइन नोब होता है, इसका काम क्या होता है, स्मॉल नोब जो है ये फोकस एडजस्ट करता है, ठीक है। तो फाइन नोब क्या करता है, हमारा फोकस को एडजस्ट करता है। जब आप चेक करोगे ना छोटे वाले इस नोब से, जब आप उसे देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा रिवेल्व नहीं हो रहा होगा, तो आप इसको करके फोकस को आप सेट कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको आसानी से दिखे। तो इन दोनों की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, ठीक है। ये कोर्स एडजस्ट